हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। स्वागत है आपका केमिस्ट्री पॉइंट में। आज हम करेंगे क्लास 10th यूनिट फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच वन एंड मोर सब्सटेंस फॉर्मड ए न्यू सब्सटेंस। यह एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक या एक से ज़्यादा क्या करे, न्यू सब्सटेंस बनाए। जो ये न्यू सब्सटेंस बनाएंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। जो इसके गुण एंड धर्म जो भी होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। एंड इट कैन बी रिवर्स बाय ए फिजिकल मेथड, और इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता फिजिकल मेथड के द्वारा। रिवर्स का मतलब क्या होता है, जो ये न्यू सब्सटेंस बनाए हैं ना, जो भी जिस कंडीशन में ये सब्सटेंस बनाए हैं, हम दोबारा उसी कंडीशन को हम अगर न्यू सब्सटेंस बनाएंगे तो वो फिजिकल मेथड के द्वारा नहीं किया जा सकता। आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल के ज़रिए। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे फिल्ट्रेशन, वेपोराइजेशंस, ओके। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, इनके द्वारा कोई भी एक न्यू सब्सटेंस नहीं बना सकते। जैसे कि ये फिल्ट्रेशन, वेपोराइजेशंस जो फिजिकल मेथड है, इनको हम रिवर्स नहीं किया जा सकता एक न्यू केमिकल रिएक्शंस बनाने के लिए। ओके, आगे हम करेंगे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। केमिकल इक्वेशंस में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती हैं। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैस। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या होता है? चेंज इन स्टेट का मतलब होता है कि चेंज केमिकल रिएक्शन होने से पहले के सब्सटेंस या केमिकल रिएक्शंस होने के बाद के सब्सटेंस जो हम मिलेंगे, उनकी चेंज क्या होती है। मतलब जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस एंड गैस से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, इनकी जो चेंज है ना स्टेट, वो चेंज होती रहती है। वैसे ही चेंज इन कलर, चेंज इन कलर का मतलब क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस होने से पहले का कलर या केमिकल रिएक्शन होने के बाद का कलर वो चेंज होता रहता है। वैसे ही चेंज इन टेम्परेचर और वैसे ही गैस का निकलना। ओके, करेंगे हम केमिकल रिएक्शंस हैपन इन और डेली लाइफ। केमिकल रिएक्शन हमें समझ चुके थे, अब हम करेंगे जो हमारी डेली लाइफ में क्या क्या होता है। डिस्प्रेशन ऑफ फूड मतलब भोजन का पचना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ फूड मतलब लोहे पर जंग लगना, ये एक स्लो प्रोसेस है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड मतलब दही का जमना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशंस मतलब सांस लेना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शंस में दो इम्पोर्टेंट चीज़ आती हैं, एक तो आता है हमारा रिएक्टेंट, एक आता है हमारा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है? हु टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस, मतलब जो केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा ले, मतलब पार्ट, केमिकल रिएक्शंस में अपनी भागीदारी ऐड करे। एंड प्रोडक्ट क्या होता है? द सब्सटेंस विच आर फॉर्मड इन ए केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शंस में एक न्यू सब्सटेंस बनाए, मतलब प्रोडक्ट बनाए, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। एक एग्जांपल ले लेते हैं। देन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर ऑक्सीजन्स गिवन अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है एयर ऑक्सीजन्स। यहाँ ऑक्सीजन्स क्या है? मतलब गैस, जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल देता है। ओके, जब इसको बर्न किया जा सकता है तो वहाँ एक न्यू सब्सटेंस आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ इसके रिएक्टेंट्स क्या होंगे? रिएक्टेंट्स मतलब इसमें हिस्सा कौन ले रहा है? मैग्नीशियम रिबन। ये तो हो गया हमारा रिएक्टेंट, ये वाला तो हो गया हमारा रिएक्टेंट। ओके, और एक रिएक्टेंट हो गया हमारा ये, मतलब ये दो जो हैं ये रिएक्टेंट में भागीदारी कर रहे हैं, मतलब अपना पार्ट, मतलब खुद को ऐड कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट क्या बना? यहाँ सिर्फ एक प्रोडक्ट बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब एक प्रोडक्ट
भी हो सकता है और बहुत सारे भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, पर यहाँ एग्जाम्पल में ओनली वन प्रोडक्ट बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इक्वेशंस क्या होती हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशंस को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे दर्शाया जा सकता है। ए केमिकल रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशंस। जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसे हम केमिकल इक्वेशंस की सहायता से दर्शाया जा सकता है। आगे, इट इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो भी केमिकल इक्वेशंस होती हैं, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, उन्हें हम सिंबल के अनुसार दर्शाया जा सकता है और उसके साथ साथ विद मेंशंस ऑफ फिजिकल स्टेट, और उनकी फिजिकल स्टेट को भी मेंशंस किया जा सकता है। फिजिकल स्टेट यानी जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस, ये तो इसकी फिजिकल स्टेट। और सिंबल्स मतलब सॉलिड को हम एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिक्विड को एल से, गैस को जी से और एक्वस को ए क्या उसे। एक्वस क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन, इट इज़ ए सॉल्यूशन विच सॉल्वेंट इन वाटर। जो वाटर के अंदर कोई भी सॉल्यूशन आसानी से घुल जाता है उसे हम एक्वस सॉल्यूशंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, देन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर ऑक्सीजन। एक केमिकल इक्वेशंस होती है जो मैग्नीशियम रिबन बर्न इन ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के पेरेंट्स से हमारा रिबन बनता है, ओके, और उससे हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट मिलता है। अब हम करेंगे इसके सिंबल्स के अनुसार इसकी रिएक्शंस कैसे होती है। मैग्नीशियम को हम Mg से लिख सकते हैं प्लस, और ऑक्सीजन को हम O2 से लिख सकते हैं। और कोई भी 2 या 3 रिएक्टेंट हो उसके बीच में हमें प्लस लगाना चाहिए, ये इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। एंड देन हम एरो लगाएंगे। इसके बाद यहाँ क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट क्या बना है हमारा, MgO, ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एरो के लेफ्ट साइड तो होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स एंड एरो के राइट साइड होते हैं हमारे प्रोडक्ट। देन अब ये इक्वेशंस बैलेंस नहीं है, इसको हम बैलेंस कैसे करें, ओके, कैसे करेंगे। देखो यहाँ मैग्नीशियम की 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम भी 1 है, यहाँ O2 की कितने हैं, O2 ऑक्सीजन यहाँ 2 हैं और यहाँ 1, तो ये अभी बैलेंस नहीं हुई है। बैलेंस हम करेंगे आगे, करेंगे उसकी फिजिकल स्टेट कैसे की होंगी। जैसे वो रिएक्शंस लिखी थी ना मैंने, Mg प्लस O2, क्या प्रोडक्ट बना था हमारा, MgO। अब हम इसकी करेंगे फिजिकल स्टेट कैसे करेंगे। मैग्नीशियम होता है हमारा सॉलिड एंड ऑक्सीजन होती है हमारी गैस, और मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया हमारा सॉलिड। ये क्या बन गई हमारी फिजिकल स्टेट, ओके। एक्वस मैंने बता ही दिया था, जो वाटर के अंदर आसानी से कोई भी सॉल्यूशन घुल जाए उसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशंस। कोई भी केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस कैसे कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे हमें बेटर समझ में आएगा। Fe प्लस में H2O क्या बन जाएगा, ये Fe3O4 प्लस में H2 मतलब रिलीज हो जाएगा। यहाँ Fe मतलब आयरन के साथ वाटर रिएक्शंस करेगा तो फेरिक ऑक्साइड बोल दो या आयरन ऑक्साइड बोल दो, ये बनेगा, प्लस में H2 गैस जो है ये रिलीज हो जाएगी। अब इसमें हम देखेंगे कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशंस। हम कोई भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे कर पाएंगे। ये हो गए हमारे रिएक्टेंट्स, ओके, और ये हो गए हमारे प्रोडक्ट्स। अब हम बैलेंस करने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। हमें एलिमेंट्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मैंने यहाँ एलिमेंट्स के नेम लिख दिए हैं, आयरन,
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हम बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करने का हम एक सिंपल सा तरीका है, हिट एंड ट्रायल से हम इसको बैलेंस करेंगे। अब यहाँ देखो Fe का इसमें यहाँ कोई भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है, और यहाँ Fe के प्रोडक्ट में कितने हैं? 3। हम यहाँ लिख देंगे Fe के हैं 1 और प्रोडक्ट में है Fe के 3। ओके, अब हम देखेंगे हाइड्रोजन्स के रिएक्टेंट में है 2। ओके, एंड प्रोडक्ट में हाइड्रोजन्स के कितने हैं? 2। ओके, अब देखेंगे रिएक्टेंट में ऑक्सीजन्स के कितने हैं? 1, और यहाँ ऑक्सीजन्स के कितने हैं? 4। अब देखो ये तो बैलेंस नहीं हो पा रही, अब हम इसे बैलेंस कैसे करें? बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हिट एंड ट्रायल मेथड करना पड़ेगा, जिससे ये इक्वल बैलेंस हो जाए। कैसे होंगे? यहाँ Fe के 3 है, यहाँ Fe के 1 है, तो क्या होगा? हम 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, या क्या कर देंगे? हम 3 लगा देंगे। ओके, यहाँ 3 लगा देंगे, यहाँ Fe के 3 हो गए और यहाँ भी Fe के कितने हो गए? 3। तो यहाँ हम 1 × 3 = 3। Fe बैलेंस हो गया, Fe के रिएक्टेंट भी 3 है और प्रोडक्ट भी 3 है। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन्स के यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। ओके, अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? दोनों बराबर है। पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन्स का रिएक्टेंट में 1 है और ऑक्सीजन्स में प्रोडक्ट में 4 है, तो क्या करेंगे? हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हम 4 लिख देंगे, और यहाँ कैसे होंगे? 1 × 4 = 4। ऑक्सीजन्स भी बैलेंस हो गया, दोनों 4 आ गए। अब क्या हुआ? यहाँ तो हाइड्रोजन्स की संख्या बढ़ गई। ओके, यहाँ तो क्या हो गई? हाइड्रोजन्स की संख्या बढ़ गई। हाइड्रोजन्स क्या हो गए? 2 × 4 = 8, और यहाँ ऑक्सीजन्स ओनली 4 है, तो क्या करेंगे? दोनों 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 4 = 8, और देन 2 × 4 = 8। ये इजिकल टू हो गए। अब ये क्या हो गया? बैलेंस होगी हमारी क्या? इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस हमारी बैलेंस हो गई। इसी प्रकार से हम कोई भी रिएक्शंस को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। ओके, इसमें जो भी ये कंपाउंड है, जो भी एलिमेंट है, इसको हम ब्रैकेट लगा के बंद कर देंगे। ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या होता है कि ब्रैकेट के जो अंदर एलिमेंट या कोई भी आइटम होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ओनली बाहर से हम चेंजिंग कर सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। मैंने ले लिया यहाँ Mg प्लस में O2 = MgO। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ Mg1 है, यहाँ Mg1 है, यहाँ O2 ऑक्सीजन्स के 2 है, यहाँ 1 है। ये तो हो गया हमारा रिएक्टेंट, एंड देन ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ओके, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे ऐसे। ओके, अब क्या करना पड़ेगा? हमें बैलेंस करना पड़ेगा इस इक्वेशंस को। कैसे? Mg के आगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 2 ही हमारे Mg हो गए और 2 ही हमारे ऑक्सीजन्स के हो गए। अब इसकी फिजिकल स्टेट कैसे करेंगे? 2 Mg सॉलिड प्लस में ऑक्सीजन गैस, हाउ टू प्रोडक्ट 2 MgO सॉलिड। ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी से बैलेंस इक्वेशंस हो गई। ओके, अब हम करेंगे इसकी टाइप्स। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट टाइप हमारी कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फ्रॉम ए सिंगल प्रोडक्ट। 2 या 2 से ज़्यादा कोई सब्सटेंस बनाए। ओके, क्या बनाए? सब्सटेंस, और
उसे मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसे इसकी रिएक्शन है A+B, क्या बनाया हमने, AB, मतलब दो तो रिएक्टेंट ले लिया और एक क्या बन गया, हमारा प्रोडक्ट बन गया। ओके, एंड इसका एग्जांपल ले लेते हैं C+ में O2, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, तो क्या बना हमारा CO2 गैस। दो रिएक्टेंट से हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट बना, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। यहाँ C सॉलिड हो गया और O2 हमारी गैस हो गई। ओके, और CO2 हमारी गैस, ये क्या बन गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दो रिएक्टेंट लेकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता हुआ, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे है सेकंड टाइप्स, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? इन दिस रिएक्शंस कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। कोई कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में, मतलब कोई एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में बट जाता है। जैसे कोई रिएक्शंस, ये सब्सटेंस ले लिया, मतलब रिएक्टेंट हो गया, वो किस में बट गया, 2 या 2 से ज़्यादा। डीकम्पोजिशन, उसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। किस में बट गया, प्रोडक्ट में। ओके, इसके 3 टाइप्स होते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन एंड फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशंस। नेक्स्ट है हमारा थर्मल डीकम्पोजिशंस क्या होते हैं। देन डीकम्पोजिशन इज कैरिड बाय हीटिंग। वह डीकम्पोजिशंस जो हीट के द्वारा कैरी किया जा सकता है, मतलब अलग अलग किया जा सकता है, किसके द्वारा, हीट के द्वारा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम इसको हीट करेंगे तो 2 एक अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कौन से में, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम हीट करेंगे। ये हो गया हमारा रिएक्टेंट और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। एंड देन सेकंड इलेक्ट्रोलाइटेड। इलेक्ट्रो मीन्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होंगी उसके अंदर। देन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय द पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो वह एक ऐसा डीकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सकती है। जैसे मैंने ले लिया H2O, यहाँ वाटर, जो इलेक्ट्रिसिटी करंट के द्वारा जो 2 नए सब्सटेंस बने, H2O प्लस में O2, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, एक नया प्रोडक्ट बनाए, किससे, वाटर से। ओके, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट एंड देन ये हो गया हमारे 2 प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करेंगे तो 2 प्रोडक्ट बन के हमारे सामने आएगा, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन गैस। ओके, आगे है बच्चों हमारा फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशंस क्या होता है। फोटोलाइसिस क्या होता है? देन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन ए प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो डीकम्पोजिशन होता है वो सनलाइट के द्वारा किया जा सकता है। इसका फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने AgCl, सिल्वर क्लोराइड को मैंने जब सनलाइट में रखा तो 2 न्यू सब्सटेंस हमारे सामने आए, 2 न्यू एलिमेंट प्रोडक्ट आए, Ag प्लस में क्लोरीन। ओके, सिल्वर प्लस में क्लोरीन। और इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है? इसका यूज़ किया जा सकता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफिकल में। जब हम सिल्वर क्लोराइड को जब हम ऐड करेंगे तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफिकल का यूज़ किया जाएगा। ओके, इसका यूजेस होता है हमारा ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफिकल में। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट से सॉल्यूशंस। ये क्या कहता है? इसमें ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब हटा देता है उसी के सॉल्यूशन में से। जैसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, वो
क्या करता है, अपने ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है, मतलब डिस्प्लेस कर देता है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने Fe प्लस में CuSO4, मतलब आयरन प्लस में कॉपर सल्फेट को जब रिएक्शंस बनी है FeSO4 प्लस में कॉपर, इसने क्या किया, जो Fe प्लस में Cu लिया इसने, जो Fe क्या होता है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर के, जब इसके अंदर ये अपना क्या करेगा, रिएक्शंस बनाएगा, इसके अंदर ये ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये अपना इस कॉपर को ही हटा देगा, मतलब अपने ही रिएक्टेंट को हटा देगा, तो क्या बनेगी रिएक्शंस, आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर बन जाएगी। इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, मतलब अपने ही लेस रिएक्टिव के एलिमेंट को, अपने ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है, मतलब डिस्प्लेस कर देता है। आयरन क्या है, इज ए मोर रिएक्टिव, ओके, इसलिए कॉपर हट जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा, आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर, ओके, इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये है हमारा केमिकल रिएक्शंस की 4 टाइप्स। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्मड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 कंपाउंड। जो यहाँ आयंस होते हैं ना, वो एक्सचेंज होते हैं, क्या होते हैं, एक न्यू कंपाउंड है ना, वो क्या करते हैं, आयंस के चेंज होने से क्या करते हैं, एक नया कंपाउंड बनाते हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ले लिया Na2SO4, यहाँ सभी के मैंने नाम नीचे लिख दिए हैं। सोडियम सल्फेट प्लस में बेरियम क्लोराइड, जब ये दोनों मिलकर रिएक्शंस करेंगे तो क्या होगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा और यहाँ सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। जब सोडियम सल्फेट यहाँ से रिएक्शंस करके आगे जाके क्या बना है हमारा, बेरियम सल्फेट, जब ये वाला बेरियम क्लोराइड रिएक्शंस करके आगे क्या बना है हमारा, सोडियम क्लोराइड बना है। ये कहता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, आयंस का चेंज होना, मतलब जब आयंस चेंज होंगे तो 2 न्यू कंपाउंड बनेंगे, आयंस का चेंज होना, ओके, इसी को कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। मैंने ले लिया आपको समझाने के लिए बेरियम 2 पॉजिटिव, ओके, और सल्फेट फॉर 2 नेगेटिव, ठीक है। इसके पास तो हैं 2 पॉजिटिव और इसके पास क्या है, सो 2 नेगेटिव, इसके पास 2 तो एक्स्ट्रा हैं और इसे 2 की ज़रूरत है, तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ये बनाएंगे BaSO4, ठीक है, बेरियम सल्फेट। क्या हो गया, इसमें आयंस का एक्सचेंज हो गया, किसका हो गया, आयंस का एक्सचेंज को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जो एक आगे बुक में डेफिनेशन दी होती है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, इट इज़ ए इनसोल्यूबल सॉलिड। प्रेसिपिटेट एक इनसोल्यूबल सॉलिड होता है जो लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब केमिकल रिएक्शंस के दौरान लिक्विड सॉल्यूशंस के द्वारा ही बनता है, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। ऑक्सीडेशंस की 5th टाइप है हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस। क्या होते हैं, ऑक्सीडेशंस क्या होते हैं, द एडिशनल ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, मतलब ऑक्सीजन्स का ऐड होना किसी सब्सटेंस में, और आगे क्या है, द रिमूव ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, और उसमें से क्या रिमूव हो जाता है, हाइड्रोजन्स, किस में से, सब्सटेंस में से। एंड रिडक्शंस का बिल्कुल अपोजिट होता है, इसमें हाइड्रोजन्स ऐड हो जाता है और इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। रिमूव क्या हो जाता है, हाइड्रोजन, और इसमें रिमूव क्या हो जाता है, ऑक्सीजन्स, ओके। ये होता है हमारा रिडक्शंस, ये होता है हमारा ऑक्सीडेशंस। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 2Cu प्लस में O2, क्या बनाएगा, दोनों रिएक्टेंट करके क्या प्रोडक्ट बनाएगा, 2CO, ठीक है। इसमें क्या है 2Cu और यहाँ क्या है ऑक्सीजन्स, तो क्या हो गया हमारा, ऑक्सीजन ऐड हो गया, ओके। तो इसे हम, ये क्या हो गया हमारा ऑक्सीडेशंस, मतलब ऑक्सीजन्स का ऐड हो जाना, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशंस। और इसमें क्या है,
हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, जैसे 2CuO है, यहाँ खाली Cu है, तो क्या हो गया, इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो हम इसे कहेंगे रिडक्शंस। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रिडक्शंस और ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशंस। ओके, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशंस। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन्स H2, ठीक है, और इसमें क्या है H2O, मतलब ऑक्सीजन्स का ऐड हो जाना। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशंस और ये हो गया हमारा रिडक्शंस। ओके, समझ में आया? फिफ्थ टाइप हमारी ऑक्सीडेशंस क्या होती है और रिडक्शंस क्या होती है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमारी टाइप्स तो कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट है हमारी केमिकल रिएक्शंस आल्सो क्लासीफाई ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर। कई ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो टेम्परेचर के बेस पे क्लासिफिकेशंस की जा सकती है, क्लासीफाई की जा सकती है। उसके टू टाइप्स होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या होते हैं? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। कोई केमिकल रिएक्शंस होने के साथ साथ, क्या, जो केमिकल रिएक्शंस होने के साथ साथ जिसमें हीट रिलीज हो, मतलब हीट इंक्रीज हो, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस पे हम बर्न करते हैं। मैंने ले लिया एग्जांपल CH4, मीथेन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, क्या बनी? CO2 प्लस में H2O। H2 यहाँ गैस फॉर्म में, मतलब वेपोराइजेशंस के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, और प्लस में हीट। इसमें क्या होगी, जब कोई गैस को बर्न करेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी, उसी को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। हीट का रिलीज होना मतलब इंक्रीज होना, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, तो आगे है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या होते हैं? द रिएक्शन इन विच रिक्वायर्ड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक ऐसी रिएक्शंस जिसमें एनर्जी की ज़रूरत हो, एनर्जी की ज़रूरत मतलब जैसे हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत हो, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, इसके एग्जांपल हमने डिस्प्लेसमेंट में पढ़े थे। डिस्प्लेसमेंट, ओके, क्या पढ़े थे? हीट के बारे में पढ़ा था, लाइट के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था। वही एग्जांपल हमारे इसी में फॉलो करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस में। ओके, ये है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शंस। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड देन थैंक यू।